नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं अच्छी खबर, सच्ची खबर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरयू के तट पर, अयोध्या नगरी। और आज की सबसे बड़ी अच्छी खबर, इससे ज्यादा अच्छी खबर मैं कहूं तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों राम भक्तों को जिन शिलाओं का इंतजार था, वो पवित्र शिलाएं अयोध्या नगरी में एंटर हो चुकी हैं। और इसीलिए आज हम अच्छी खबर, सच्ची खबर का सीधा प्रसारण आज सरयू के तट से कर रहे हैं। इस वक्त सरयू तट पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो लाइन सिरेवार हर एक आश्रम आपको नजर आएगा। अंदर आरती चल रही है, भजन कीर्तन वहां पर चल रहा है। लेकिन अयोध्या की अगर हम बात करें, पवित्र शिला जिसका इंतजार था वो अयोध्या एंटर हो चुकी है। इसी यात्रा के बारे में आपको आगे बता देती हूँ। रामलला की मूर्ति के लिए जो पवित्र देव शिला शालिग्राम पत्थर की यात्रा फिलहाल नेपाल से जो शुरू हुई थी, वो फिलहाल अयोध्या में आनी थी और अयोध्या एंटर हो चुकी है। नेपाल के पोखरा के काली गंडक नदी से ये यात्रा शुरू हुई थी और अब अयोध्या पहुंच चुकी है। वजन जो है इन शिलाओं का 40 टन है और नदी से ट्रक तक और फिर ट्रक से मंदिर तक पहुंचने में इस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मेरी सहयोगी शिल्पी हमारे साथ रहेंगी, हम वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज कि अयोध्या जिस वक्त यात्रा एंटर हुई तो स्वागत भव्य तरीके से किया गया, बैंड बाजों के साथ इस यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मेरे ठीक बगल में रामकार सेवकपुरम है, जहां पर दोनों ट्रक जाएंगे। वहां पर 4 क्रेनें रखी गई हैं और वो चारों क्रेनें रात भर उस 40 टन वजनी पत्थरों को ट्रकों से उतारेंगे। उसके बाद कल सुबह ये दोनों पत्थर वापस से पूजा होगी और फिर उसके बाद ये कार सेवक को दे दिए जाएंगे। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और क्योंकि मान्यता यहाँ पर कही जा रही है कि वो अपने आप में वो शालिग्राम है। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठित होता है तो फिर दोबारा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। एक धारणा ये भी चल रही है, एक बहस इसको लेकर भी चल रही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं तमाम वो तस्वीरें कि नेपाल से शुरू होकर जब अयोध्या तक ये यात्रा पहुंची तो रास्ते में किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। और भक्तों का ये सैलाब देखने वाला था, क्योंकि भक्त अपने मन में वो आस्था लेकर आए थे। भक्तों को लग रहा था कि शायद वो साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। वो हाथों में पूजा की थाली, फूल, तिलक लेकर आए थे। रास्ते भर मंत्रोच्चार के साथ भक्त पूजा अर्चना करते हुए शालिग्राम को छू लेना चाहते थे, छू कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहते थे। आपको बता दूं कि वो पवित्र शालिग्राम है जो यहाँ पर पहुंचेगी। तराशने के बाद इसी से भगवान रामलला के स्वरूप को तैयार किया जाएगा, बाल स्वरूप को इससे तैयार किया जाएगा। और क्योंकि अयोध्या में रामलला ही कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी शिला है उससे सीता माता की मूर्ति बनाई जाएगी। सीधा चलेंगे, शिल्पी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शिल्पी, वेलकम टू अयोध्या। मैं यही कहूंगी क्योंकि लगातार आप यात्रा के साथ साथ चल रही हैं और उन क्षणों का इंतजार, यकीन मानिए, आप कह रही थी हम कब अयोध्या पहुंचेंगे। मैं सरयू के तट पर आपका इंतजार कर रही हूं कि आप कब यहां पर आएंगी। तो इस वक्त अयोध्या तो एंटर हो चुकी है आप, स्वागत भी भव्य तरीके से हुआ है शिलाओं का, लेकिन अभी आप कहाँ हैं, पूरी यात्रा कहाँ पर है? बिल्कुल शुक्रिया नवजोत। और आज जो स्वागत आप कर रही हैं, देखिए वो बहुत खास है मेरे लिए और जो लोग भी यहाँ पर शामिल हैं ना इस शिला यात्रा में, उनके लिए भी, क्योंकि एक तो वो बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं और दूसरा जिस मंजिल की सबसे ज्यादा चाहत होती है कि वहां पर हम पहुंचे, उसके बारे में जब वो पास आने लगती है तब ऐसा लगता है कि कब पहुंचेंगे। और पल पल का जो समय है वो भी बहुत लंबा लगने लगता है। बिल्कुल वैसा ही मुझे इस समय भी लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अयोध्या की सीमा में हम प्रवेश कर चुके हैं, यानी ये शिला यात्रा प्रवेश कर चुकी है। और सीमा में प्रवेश करने के बाद जो कुछ दूरी बचती है ठीक वहां तक पहुंचने के लिए, जहां से ये यात्रा शहर अयोध्या में एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, वहां हम बीच रास्ते में हैं। यानी हम बिल्कुल अयोध्या में ही हैं, रामनगरी में ही हैं और अब बस कुछ ही देर में हम वहां पहुंचने वाले हैं। और हमने सुना है कि वहां स्वागत की भी बड़ी तैयारी है, क्योंकि वैसे तो देखिए ये शिला जहां जहां गई, चाहे नेपाल से जब जनकपुर में जब पूजा अर्चना हुई उसके बाद वहां से चली, बिहार के रास्ते चाहे वो मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, हर जगह स्वागत हुआ। उसके बाद कल जब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया था कुशीनगर से, तो हमने देखा कि वहां 5-6 घंटे देर से पहुंचे और उसके बाद वहां से भी आगे बढ़ने में
बहुत लंबा समय लगा और कुशीनगर और गोरखपुर, जो कि बिल्कुल पड़ोसी जिले हैं, गोरखपुर में पहुंचने में मध्य रात्रि का समय हो गया। तो आप समझ सकती हैं कितना स्वागत हो रहा है शिलाओं का, शालिग्राम शिलाओं का, कितना लोगों के मन में आस्था है, कितना उल्लास है। और इसीलिए हमने ये कहा कि जब भी ये शिलाएं जैसे जहां भी जा रही हैं, अभी भी थोड़ी सी दूरी तय करने में ही बहुत समय लग जा रहा है, क्योंकि निराश किसी को नहीं करना है। ये वो लोग हैं जिनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं, और जब ये शालिग्राम शिला, जो विष्णु स्वरूप है, पहुंच रही है, और इससे जब रामलला की प्रतिमा का निर्माण होगा, ऐसी उम्मीद है, तो ऐसे में लोग मानो बस इस क्षण को जी लेना चाहते हैं। अयोध्या ने देखिए बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब आज इस शिला का आना अपने आप में अयोध्या के लिए बहुत खास अवसर है, ऐतिहासिक दिन है। और हम कह सकते हैं हर कोई, चाहे आप हो नवजोत या मैं, जो भी इस यात्रा में, जो भी इस हम कह सकते हैं कि इस विशेष अवसर पर यहाँ शामिल है, उनके लिए तो बहुत बहुत विशेष है ये दिन। बस कुछ क्षण और उसके बाद, बल्कि हम कह सकते हैं कुछ कदम की दूरी पर हमें इस समय अयोध्या का वो टर्निंग पॉइंट, जो जहां से अयोध्या के लिए रास्ता मुड़ता है, वहां शहर अयोध्या के लिए वो जगह होगी। क्योंकि हम अयोध्या की समय, जो सीमा है अयोध्या की, उसमें तो प्रवेश कर ही चुके हैं, लेकिन बस अब उस जगह पहुंचने में थोड़ी सी देर और है। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, कुछ पलों की दूरी, कुछ कदमों की दूरी का जिक्र आपने किया, लेकिन वो कुछ कदमों की दूरी इतनी लंबी हो जाती है क्योंकि वहां पर भक्त होते हैं, और जब भगवान साक्षात भक्तों के सामने हो तो फिर भक्त कैसे बिना छुए, बिना आशीर्वाद लिए उनको वहां से जाने देंगे। कुछ इसी तरह का माहौल अयोध्या में भी है। स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है अपने आराध्य के, क्योंकि देखिए जो दो शिलाएं वहां से लाई जा रही हैं उनको बहुत ही पवित्र माना जा रहा है, और इसके साथ ही साथ जनकपुर और अवधपुरी का त्रेता युग में किस तरीके से दोनों का मिलन हो रहा है, वो भी यहाँ पर एक तरीके से अयोध्या नगरी इसकी भी गवाह बन रही है। सरयू इसकी भी गवाह बनेगी। सरयू ने तो त्रेता युग में भी राम सीता का मिलन देखा, और आज वापस से जब जनकपुर से लेकर अयोध्या तक पहुंच रहे हैं लोग, तो वो भी देख रहे हैं। करीब करीब 100 से 150 लोग हैं। बार बार हम उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग आए हैं नेपाल से यहाँ पर, और वो ये कहते हैं कि गोरखपुर के बाद जिस वक्त यात्रा प्रारंभ हुई, रास्ते में भक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि वो दोनों शिलाएं सही तरीके से पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पहुंच जाएं कारसेवकपुरम में। और इसीलिए उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस वक्त राम कारसेवकपुरम में मौजूद है, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो किस तरीके की यात्रा रही है वो भी हम आपको बताते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देवशिला के स्वागत में कहीं हो रहे हवन और यज्ञ, कहीं शालिग्राम शिलाओं पर की जा रही है पुष्प वर्षा, तो कहीं शंखनाद से किया गया देवशिला यात्रा का स्वागत। राम भक्तों के इन तमाम भावनाओं को समेटे हुए ये देवशिला यात्रा लगातार अयोध्या की ओर बढ़ती चली जा रही है। नेपाल के जनकपुर से शुरू हुई इस यात्रा की आज की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर से हुई, जहां मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ इन दोनों शालिग्राम शिलाओं की पूजा की। आस्था और भक्ति से सराबोर ये वो पल था जिसमें शामिल होने के लिए राम भक्तों का सैलाब गोरखपुर की सड़कों पर उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन को इन राम भक्तों को संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी ताकि देवशिला यात्रा अपने अगले पड़ाव पर वक्त पर पहुंचे। शालिग्राम यात्रा रवाना हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो लोग हैं ये लेकर के आ रहे हैं शालिग्राम यात्रा को, और पीछे शालिग्राम यात्रा है, यानी वो देवशिला शालिग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहां वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं
हर कोई सीताराम की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर भी इन श्रद्धालुओं के जोश को कम नहीं कर पाया। पूरे सफर के दौरान जय श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। मैं शिला दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, वो पवित्र शिला जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए कितनी करीब से वो शिला, उसका दर्शन हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को करा रहे हैं। वो पवित्र शालिग्राम शिला जिसको देखने के लिए जहां जहां ये शिला गई वहां वहां लोगों का हुजूम, महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब, क्योंकि इसकी सब एक झलक पाना चाहते हैं। बस पलक पावड़े बिछाए प्रतीक्षा करते रहे, घंटों प्रतीक्षा करते रहे। और मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए पूजा की गई है। इसके नीचे ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये लोगों ने पुष्प वर्षा की है, लोगों ने इसमें अक्षत और रोली चढ़ाई है, यानी अपनी जो धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो व्यक्त की हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि इस शिला से रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा का निर्माण होगा। गोरखपुर के बाद जब ये देवशिलाएं अपने अगले पड़ाव बस्ती पहुंची तो वहां भी कमोबेश आस्था का ऐसा ही सैलाब सड़क के दोनों ओर दिखाई पड़ा। किसी ने हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर देवशिलाओं को प्रणाम किया तो कोई देवशिलाओं को छूकर आशीर्वाद लेता नजर आया। इतना ही नहीं, वहां से गुजर रहे राहगीर भी अपनी गाड़ियों को रोककर इन देवशिलाओं के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाए। शिला यात्रा में लोग जहां भी सड़क किनारे दिख रहे हैं वो स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, कुछ लोग आरती कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं शिला की, जो कि अभी चल रही है, यात्रा जारी है। तो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का भाव लोगों में दिखाई पड़ रहा है। रघुपति राघव। जैसे जैसे देवशिला यात्रा का ये कारवां भगवान राम की नगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहा है, राम भक्तों के इससे जुड़ने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। जगह जगह स्वागत के लिए सड़कों पर खड़ी लोगों की ये भीड़ इसी बात का प्रमाण है। अयोध्या पहुंचने पर भी इन शिलाओं का पूजन होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार सुबह अयोध्या में इनके दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, आपने देखा कि पूरी यात्रा के दौरान कहां-कहां किस-किस तरह के पल आए। कुछ पल श्रद्धा और आस्था से भरे हुए थे और कुछ पल ऐसे थे कि वो हर किसी को भावुक कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपकी आराध्य जब सामने हो तो मन भावुक हो जाता है। चलेंगे एक बार शिल्पी के पास। शिल्पी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, अयोध्या एंटर कर चुकी है शालिग्राम यात्रा। तो शिल्पी, अभी वक्त कितना और, क्योंकि इस यहाँ से जो हमें खबर मिली वो ये कि दोनों ट्रकों को रामकार सेवकपुरम में ले जाया जाएगा, फिर वहां से 4 क्रेनों के जरिए उन दोनों पत्थरों को उतारा जाएगा। सुबह वीएचपी के लोग और कुछ साधु संत वहां पर पहुंचेंगे, 10 बजे का वक्त है वो। उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। कारसेवकपुरम वो जगह है जहां पर पहले भी जो राम मंदिर निर्माण है उसका शिल्पी, हाँ शिल्पी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बिल्कुल जी। चलिए, शिल्पी के पास हम चलेंगे, लेकिन खबर फिलहाल यही है कि जो इस वक्त यात्रा है अयोध्या एंटर हो चुकी है। बहुत दूर नहीं है इस वक्त रामकार सेवकपुरम से। मैं बताऊं तो मेरी ठीक दाहिनी हाथ में यहाँ से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर रामकार सेवकपुरम है, लेकिन जो रूट है वो सरयू के आगे से ना होकर वो दूसरी साइड से यात्रा एंटर होगी रामकार सेवकपुरम में। और इस वक्त हम लोग सरयू के तट पर ही मौजूद हैं और यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं अच्छी खबर, सच्ची खबर। और यात्रा का इंतजार, उस पवित्र शालिग्राम का इंतजार हर किसी को था। तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं वो पल, वो क्षण भी जब लोग शालिग्राम को छूते हुए, उसे महसूस करते हुए, इसकी पूजा अर्चना करते हुए भावुक हो गए। ये बताइए कितनी खुशी की बात है। हम देख रहे हैं आप लोग फूल लेकर के आई पुष्प वर्षा। हाँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे भगवान जा रहे हैं, हम लोग भगवान का दर्शन, भगवान जा रहे हैं। हाँ, भगवान जा रहे हैं। भगवान वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनको चाहिए, जहाँ उनको होना चाहिए, यानी अयोध्या। जी, हम लोग बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे, बहुत साल गुजर गया। हम लोग को पहली बार देखने को मिला है।
इससे हम लोग बहुत खुशी हैं। इससे बढ़ के कोई सनातन धर्म के लिए इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं तो स्वयं ही हनुमान जी का भक्त हूँ। मैंने हनुमान चालीसा पे 40 कृतियां बनाई हैं, आज इन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। लोग किस तरह से भावुक हो रहे हैं ये हम आपको देख रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं, क्यों आंखें? ये खुशी के बहुत खुशी के आंसू है। और भगवान श्री राम लला हमारे वशिष्ठ नगरी से गुजर के जा रहे हैं और कितने लोग हमारे मंदिर का सपना देख रहे थे। आज हम वो जनरेशन है कि हमने आज अपने मंदिर को सार्थक रूप में होते हुए देखा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। आप बताइए, नाम क्या है? प्रशांत पांडे। कितना उत्साह है और कितना विशेष दिन है आज? अब उत्साह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आज मैं समझता हूँ मैं अमर हो गया हूँ। कारण जो मुझे समझ में आता है, ये ऐतिहासिक क्षण है और ये पुरखों तक ये कही जाएगी कि जब भगवान श्री राम शालिग्राम पत्थर से उनका उद्भव हुआ था, तो उस ऐतिहासिक क्षण का मैं गवाह था। ये बताइए, आज का दिन कितना विशेष दिन है? आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारी बस्ती की धरती और हम लोग धन्य हुए कि हमारे जमीन से और हमारे शरीर के ऊपर से समझिए भगवान राम जी की मूर्ति बनाने के लिए शिला जा रही है। ये हम लोग सौभाग्य हुआ कि जो हम लोग उनके पत्थर को छू लिए। मूर्ति बनने के बाद हम लोग दर्शन करने फिर अयोध्या है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम पत्थर का स्वागत करते हैं। जय श्री राम। ये बहुत ही सुखद है और भगवान राम की कृपा से जो ये शिला जा रहा है, जो भगवान को आकार देगा, वो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, युवा पीढ़ी के लिए। तो देखिए, अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम के मंदिर के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता की जो प्रतिमाएं बननी है, उनके लिए दोनों शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं। अयोध्या एंटर हो चुकी हैं। पूरे रास्ते हमने देखा कि किस तरीके से भक्ति का सैलाब उमड़ा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ली थी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने। किस तरीके से ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, मेरे सहयोगी शिल्पी ने उनसे बात की। इस यात्रा को यानी शिला यात्रा को जो नेतृत्व जिसका कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो हैं कामेश्वर चौपाल जी, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। कामेश्वर चौपाल जी का रामशिला, देवशिला और शालिग्राम शिला को ले करके आना, उसका नेतृत्व करना अपने आप में बड़ी बात है। अपने लिए कितना सौभाग्य मानते हैं इस बात को, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने पहली कार सेवा की थी और अब शिला भी आप ही लेकर के आए। प्रभु की इच्छा मेरे जैसे लोगों को अपने काम में उपयोग किए। मैं तो परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस जीवन में राम काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राम काम जिसके जीवन में मिल गया, उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। तो मैं तो कभी कभी गुनगुनाता हूँ, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। इसलिए अपार हर्ष है मेरे मन में कि मेरा जीवन राम काम के लिए उपयोग हो सका। नेपाल से आप इस देवशिला को लाए हैं जनकपुर में, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि वहाँ का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। वहाँ के साधु संतों की, वहाँ के लोगों की इच्छा है। माँ जानकी का मायका है, श्री राम जी की ससुराल है, तो वहाँ के लोगों का किस तरह का आपने रुख देखा? क्योंकि यहाँ भी जो लोग आए बहुत भावुक हैं इस बात को लेकर के कि शिला आ रही है। मैं आपको बताऊं कि संपूर्ण बिहार में यह मान्यता है कि सीता बिहार की बेटी है। ये मान्यता नहीं है, आज जीवंत जी रहा है लोग। इसलिए हम लोगों ने शिला लाने में बिहार को नहीं रोका, क्योंकि उनके घर से एक बहुत बड़ी चीज जा रही थी। उनको तो लग रहा था कि हम उस समय खड़े हैं जब सीता और राम दोनों जा रहे हैं। और इसलिए जो हमारे पत्रकार मित्र गए उस यात्रा में साथ, और जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो देखे होंगे कि यदि प्रशासन और हम लोगों ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर गाड़ी को नहीं बढ़ाते तो हमारी गाड़ी आज नहीं निकल पाती मिथिला से। हो सकता है महीनों लग जाता हमको। किस कदर वहां माताएं, वहां वृद्ध रात के 1-1 बजे तक रोड पर खड़े होकर के केवल एक झलक देखने के लिए खड़े थे लोग। सिया राम में सब जग जानी, यानी इस पूरे जग को सीता राम में ही कहा गया है और तुलसीदास जी ने ये कहा है। ऐसे में किसी को भी अलग नहीं किया है, यानी कोई भी स्वयं को अलग नहीं कर सकता। अपने आप में ये बड़ी बात कामेश्वर चौपाल जी ने कही है, जो इस शिला यात्रा को लेकर के जा रहे हैं और अयोध्या पहुंचेंगे। जनकपुर से शुरू की थी उन्होंने यात्रा।
तो आपको बता दें कि अयोध्या एंटर हो चुकी है दोनों शिलाएं और बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ। भक्ति का सैलाब अयोध्या एंटर होते भी हमने देखा और उसके बाद अब धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है राम कारसेवकपुरम की तरफ। जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर राम कारसेवकपुरम है और वो वही जगह है जहां पर मूर्तियों को तराशने का काम हो रहा है। बाकायदा 4 क्रेनें पहले ही वहां पर लगा दी गई हैं, क्योंकि दोनों ट्रक जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां से दोनों शिलाओं को उतारा जाएगा और ये काम कल सुबह 9 बजे तक पूरा किया जाना है। उसके बाद वीएचपी और कुछ साधु संत वहां पर पहुंचेंगे, मंत्रोच्चार होगा, पूजा पाठ होगा और उसके बाद ये मंदिर ट्रस्ट को दोनों शिलाएं सौंप दी जाएंगी। उसके बाद मंदिर ट्रस्ट का ये कहना है कि वो फिर से इन दोनों शिलाओं को परखेंगे और फिर ये तय किया जाएगा कि किससे प्रभु श्री राम और किससे माता सीता की मूर्ति को उकेरा जाना है। इसके अलावा जनकपुर और अयोध्या, कहा जाता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता है और उसकी एक बानगी पूरी यात्रा के दौरान भी देखने को मिली, क्योंकि जनकपुर से भी महिलाओं का जत्था बाकायदा इस यात्रा के साथ चलता चलता अयोध्या पहुंच चुका है। इन महिलाओं से भी बात की है मेरी सहयोगी शिल्पी ने। इस शिला के साथ वो प्रेम, वो स्नेह और वो सौगात भी आई है जो मां जानकी के मायके से ये महिलाएं लेकर के आई हैं। जनकपुर से आई हैं और खासतौर पर क्योंकि जनकपुर और अयोध्या का जो संबंध है वो बहुत मीठा संबंध है। मां जानकी का मायका है, यानी श्री राम की ससुराल है जनकपुर, वहां से आई हैं। ये बताइए, शिला के साथ आप आ रही हैं, आप लोग कितना खुशी महसूस? खुशी से इतना खुशी है कि कह नहीं सकते हैं। आंख से पानी खुशी का है, लेकिन बहता है, रोक नहीं सकते हैं। इतना खुशी है कि झूम उठते हैं। इतना खुशी शायद हम लोग सुनते थे कि हम लोग का अयोध्या और जनकपुर का बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन देखे नहीं थे। लेकिन आज देख के धन्य हो गए हैं। इतना धन्य हो कि आप लोग के क्या बताएं। ये तो हम ही नहीं, जितना हम लोग का जनकपुर वासी है यहाँ तक पुगे हैं कि आंख से उन लोग का पानी नहीं सूखता। इतना खुशी का पानी है। आप बताइए, आप भी जनकपुर से आई हैं और जनकपुर यानी श्री राम तो दामाद हुए, दूल्हे हुए वहाँ के, और कैसा इस वक्त महसूस कर रही हैं क्योंकि आप रामनगरी पहुँचेंगी? रामनगरी पहुँचेंगे, बहुत खुशी की बात है। बेटी के ससुराल जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के ससुराल बहुत अच्छा लग रहा है और रोना भी आता है। बहुत खुशी की बात है। देखिए, शिला दर्शन लोग कर रहे हैं, ये आस्था की बात है, भक्ति की बात है। तो 2 लाइन जरा गुनगुनाइए ना अपनी बेटी और दामाद के लिए। चलो चलो है सखे सब जो दाना गरे, चलो चलो है सखे सब जो दाना गरे, हे अयोध्या के रामचंद्र बरर घरे, हे अयोध्या के रामचंद्र बरर घरे, हे खेलाता गेंदा फोरता गगरी, हे खेलाता गेंदा फोरता गगरी, उनका यामा को सिला से भराए गगरी, उनका यामा को सिला से भरा गगरी। ये हम देख रहे हैं, देखिए पीछे वो देवशिला, शालिग्राम शिला, लेकिन यहाँ पर भक्ति आस्था के साथ वो प्रेम का रंग भी दिखाई पड़ रहा है, जो प्रेम और स्नेह शाश्वत है, क्योंकि माँ जानकी के मायके से ये आई हैं और बिल्कुल उसी भाव से अयोध्या के लिए जा रही हैं जिस भाव से कोई अपनी बेटी के ससुराल जाता है। इनकी आंखों में आंसू हैं और गीत भी इन्होंने जिस तरह से गाया, इनका कहना था कि ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बेटी और दामाद को वो विदा कर रही हैं, ये सोच करके यहाँ पर आई हैं। चलिए, हम आपको एक बार फिर से मेरी सहयोगी शिल्पी के पास ही लिए चलते हैं। कदमों की दूरी, लेकिन फासला फिर भी बहुत लंबा हो जाता है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं होगा शिल्पी दोनों शिलाएं कारसेवकपुरम पहुंचने में। बिल्कुल, देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब कहते हैं ना कि मंजिल पास आ जाए
तो बहुत कम दूरी भी बहुत ज्यादा लगती है और बहुत पल पल का समय भी ऐसा लगता है जैसे बहुत देर लग रही है। और यही हो रहा है क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करके ये यात्रा शिला यात्रा आई है, लेकिन जब अब अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गई है तब ऐसा लग रहा है जैसे कारसेवकपुरम जो निर्धारित जगह है वहां तक पहुंचने में अब और कितनी देर है। लेकिन मैं आपको बताऊं बस कुछ ही देर का वक्त और है और हम लोग उस जगह पर होंगे जहां से अयोध्या के लिए, अयोध्या शहर के लिए ये यात्रा मुड़ेगी और उसके बाद वहां निर्धारित जो रूट है उससे कारसेवकपुरम पहुंचेगी। उसमें ये देखना है कि जो लोग हैं वहां पर वो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तो वो कितना समय देते हैं शिलाओं को निकलने के लिए, यानी कितना रोकते हैं, कितना अपना भाव व्यक्त करते हैं और कितना अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो उसका तो सामना देखिए करना ही पड़ेगा। तो अब भले ही समय लगे लेकिन इतना तय है कि अब राम नगरी ये शालिग्राम शिलाएं आई हैं और जिसका अपना बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और इसके साथ ही साथ वो बात जो जनकपुर और अयोध्या को जोड़ती है, शाश्वत वो जो एक संबंध है वो भी देखने को मिल रही है। तो आज का दिन बहुत विशेष है और अभी हम कह सकते हैं कि वो जो सबसे ज्यादा जिसकी खूबसूरत परिणति होती है किसी बात की वो अभी दिखाई पड़ने वाली है। यानी कारसेवकपुरम जाकर के जब ये शिलाएं उनको रखा जाएगा, वहां पर ये वाहन खड़े होंगे तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में वो यात्रा और उसका उद्देश्य भी एक तरह से पूर्ण होगा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने वर्णन किया कि सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। और महत्व देखिए शिल्पी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जनकपुर से अयोध्या तक किस तरीके से उस त्रेता युग को एक बार फिर से आज यहाँ पर हर कोई महसूस कर रहा है। उस दौरान न किस तरीके के वो पल रहे होंगे, कैसे क्षण रहे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात शिल्पी जो हमने देखा, हम अक्सर कहते हैं कि वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटे तो लोगों ने पूरी अयोध्या नगरी को जगमग कर दिया था। लोग पलक पावड़े बिछाकर प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे। यकीन मानिए आज जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो यही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे यही कहा कि वक्त लग सकता है। कल भी गोरखपुर में तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे लेकिन वक्त लगा, रात में 1:30 बजे यात्रा पहुंची, वहां पर दोनों शिलाएं पहुंची। तो लोगों का सीधे तौर पर यह कहना था कि देखिए हम आज की रात सोने वाले नहीं हैं। तो एक वो रात थी जब प्रभु श्री राम आए थे, कोई सोया नहीं था, और एक ये रात है जब कोई सोने वाला नहीं, क्योंकि हर कोई जो शिला के दर्शन कर चुका है या फिर जिसने नहीं किया है, खास तौर पर वो लोग जो अयोध्या से दूर दूर से अयोध्या में पहुंचे हैं, वो इस शिला के दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। शिल्पी बिल्कुल, देखिए कहा गया है कंचन कलश बढ़े घृत दीपक हो वही मंगल चार, आए राम सिया लखन संग अवध के तारनहार। और अब मुझे लगता है कि यही बिल्कुल होने वाला है जब ये श्री राम और मां जानकी की प्रतीक स्वरूप शालिग्राम शिलाएं आ रही हैं। तो मंगलचार तो देखिए हमने पहले ही सुन लिया, क्योंकि जहां जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं वहां वहां मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और अब जब अयोध्या पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कारसेवकपुरम से पहले जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, जहां दोनों ओर अवध के लोग, अयोध्या के लोग रहते हैं और जिन्होंने इस अयोध्या में बहुत कुछ देखा है और इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। देखिए प्रतीक्षा हमने और आपने भी की है, लेकिन बाहर के लोग अयोध्या में आकर के जिस तरह से थोड़े दिन गुजारते थे उसके बाद जाते थे, प्रतीक्षा उनकी अलग है। और अवध के, अयोध्या के लोगों की प्रतीक्षा और है, जो ये सोचते थे कि जो महत्व इस नगरी का है वो उसी रूप में स्थापित हो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर। अब हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक महत्व के रूप में ये और ज्यादा इसका पुनरुत्थान हो रहा है। तो वो से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ वर्षा करेंगे, कुछ लोग जरूर, क्योंकि हमने भी देखा कि शंख ध्वनि भी लोग करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो शुभारंभ का एक प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी चीजें अभी होंगी और उसके बाद कारसेवकपुरम में पहुंचेगी। लेकिन इस बीच मैं ये बता दूं कि कारसेवकपुरम भी अपने आप में बहुत खास है। देखिए जब से हम लोग अयोध्या आते रहे हैं तब से हमने देखा है कि वहां पर पहले शिलाओं को तराशे जाने का काम होता था, यानी वो शिलाएं जब ये तय नहीं था कि राम मंदिर कब तक बनेगा,
बनेगा कि ये नहीं बनेगा, तब वो शिलाएं तराशी जाती थी। बाद में उसको कार्यशाला में, राम जन्मभूमि कार्यशाला में उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन वही राम जन्मभूमि की कारसेवकपुरम, जहां कार सेवा हुई थी, अब ये शिलाएं पहुंचेंगी। अभी हमारी सुबह बात हुई थी कामेश्वर चौपाल जी से, जो पहले कार सेवक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब कार सेवा की पहली ईंट रखी गई थी तो उनके हाथों से रखी गई थी। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े जो नाम हैं, चाहे वो अशोक सिंघल हो, चाहे वो गिरिराज किशोर हो, तो सब, लेकिन आज बहुत भावुक हो गए कामेश्वर चौपाल। उन्होंने इस बात कहा कि उनका कलेजा जब फट रहा था, जब वो ये शिलाएं लेकर के जनकपुर से आ रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई बार आंसुओं को छिपाना इतना मुश्किल हो रहा था इस समय में कि वो गाड़ी में आकर के चुपचाप बैठ जाते थे कि कोई ये आंसू न देखे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कितना भावुक कर देने वाला पल उनके लिए है, शिल्पी, सब लोगों के लिए। के भावुक पल कि अयोध्या के बाशिंदे, अयोध्या में जो रहते हैं, उनके लिए इस तरह के भावुक पल न सिर्फ हमने कामेश्वर चौपाल के लफ्जों में, उनकी आंखों में सुने, बल्कि आपने तो तमाम लोगों से भी बातचीत की। आज भी मेरी साध्वी से एक बातचीत हो रही थी, बोलते बोलते उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो सोचिए कि वो पल लोगों के लिए कितने अहम होंगे। बहरहाल, इस वक्त आपको हम ये भी बता दें कि जनकपुर से शुरू हुई ये देवशिला यात्रा आज अयोध्या में समाप्त हो गई है, लेकिन कल पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ इसको मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं और पिछले कई दिन से ये सवाल उठ भी रहे हैं कि प्रभु श्री राम और माता जानकी की मूर्ति के लिए दोनों शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी से ही क्यों मंगवाई गई हैं? आखिर उन शिलाओं का महत्व क्या है? तो चलिए आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि इन दोनों शिलाओं का महत्व क्या है और आखिर क्यों ये फैसला लिया गया कि ये दोनों शिलाएं गंडकी नदी से ही लाई जाएंगी, जहां पर साक्षात भगवान शालिग्राम का वास माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो शालिग्राम शिला का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। शालिग्राम की गिनती भगवान विष्णु के 24 अवतारों के तौर पर होती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में इस पत्थर की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। पुराणों के मुताबिक शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह रूप के तौर पर भी पूजा जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर शालिग्राम पत्थर गोल है तो वो नारायण का गोपाल स्वरूप है। वहीं अगर शिला मछली के आकार की दिख रही है तो वो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम दिखता है तो उसे कुर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर दिखने वाले चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों के प्रतीक में जानी जाती हैं और यही वजह है कि पूजा के लिए इस शिला की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती और ये वही बात है जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। तो किसी भी मंदिर के गर्भगृह को सीधे रखकर इस शिला को पूजा जा सकता है और ये सबसे बड़ी वजह है कि हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर की विशेष अहमियत होती है। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम पत्थर को माना जाता है और ये पत्थर हर जगह आसानी से नहीं पाया जाता है, खास तौर पर नेपाल की गंडकी नदी में, जहां पर एक विशालकाय पत्थर, जिसको दो पत्थर हम कहें, दोनों को, जिनका वजन 40 टन है और दोनों को बाकायदा जनकपुर से अयोध्या लाया गया है। यात्रा जनकपुर से शुरू हुई, पहुंची अयोध्या। तो इस पूरी यात्रा के दौरान अलग अलग पड़ाव आए, जहां पर भावुक करने वाले पल भी थे, जहां पर वो पल भी थे जब लोग पूजा की थाल लिए अपने आराध्य को जीना चाहते थे, छूना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर बस कुछ ही पलों का और इंतजार। राम कार सेवकपुरम में दोनों ही ट्रक पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद इनको अनलोड किया जाएगा और उसके बाद सुबह साधु संत पूरी तरह से मंत्रोच्चार करके इसको मंदिर ट्रस्ट को सौंपेंगे। सुन सकते हैं क्योंकि सरयू के तट के आसपास जितने भी मंदिर हैं वहां पर आपको घंटियों की आवाज सुन रही है, क्योंकि आरती का वक्त हो चुका है और हर जगह इस वक्त आरती हो रही है। मैं सीधा चलूंगी, शिल्पी मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अयोध्या एंटर कर चुकी है शालिग्राम यात्रा और इस वक्त शिल्पी एग्जैक्ट आप कहाँ है, वक्त कितना और लगेगा रामकार सेवकपुरम पहुंचने में? बताना फिलहाल पहले की तरह ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आगे लोग खड़े हुए हैं जो स्वागत करने के लिए तैयार। इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो भी, क्योंकि गाड़ियों का काफिला भी बहुत ज्यादा है, जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे लोग नेपाल से आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ भी जो
लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो दूसरे स्थानीय लोग हैं, वो भी साथ अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं। यानी कि शिलाओं को जिन वाहनों पर रखा गया है उसके पीछे गाड़ियां चल रही हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी गति होनी चाहिए उतनी नहीं है, इसलिए कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन अब बिल्कुल मंजिल के पास ये पहुंच चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद ये पहुंच जाएगी कारसेवकपुरम में। हालांकि पहुंचने में थोड़ा और समय लगेगा। हम अयोध्या की उस जगह पर पहुंचेंगे सबसे पहले जहां से अयोध्या शहर में एंट्री होती है और उसके बाद अयोध्या की सड़कों से होते हुए कारसेवकपुरम के निर्धारित रूट पर ये पहुंचेगी और कारसेवकपुरम में जाकर के इन शिलाओं को रखा जाएगा। और खास बात ये है कि वहां पर भी हम सुन रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं लोग, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वागत के लिए। हालांकि जो पूजा है वो कल सुबह, जैसा आपने भी बताया कि कल सुबह 10 बजे होनी है, लेकिन अभी भी जब ये शिलाएं पहुंचेंगी तो स्वागत होगा। तो हम अब बस कुछ पल का इंतजार है हम लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे साथ यहाँ शिष्य हैं आप और आप यहीं से संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। कितना इंतजार है आपको इन शिलाओं का और आप क्या जानते हैं इन शिलाओं के बारे में? मतलब मैम हम लोग तो जैसा कि अभी हमें पता चला कि शिलाएं आ रही हैं नेपाल से, हाँ। तो चूंकि हम घर पर थे हाँ। तो मतलब देखने की इतनी ज्यादा बेसब्री हुई, हम तुरंत घर से चले आए यहाँ। हाँ। अभी शाम को करीब वही 4 बजे पहुंचे हम लोग। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब भगवान राम की जो ससुराल है जनकपुर, वो नेपाल में है और वहाँ से शिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर आके तराशी जाएंगे, उनसे अच्छी अच्छी मूर्तियां बनेगी। भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्ति बनेगी। तो कुछ 2 पंक्तियां सुनाएंगे हमें? जी, जैसे कि रामो राजमणि सजा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता ने सचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोम्यहम रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरा। जी जी जी। तो चलिए आप जाएंगे उन शिलाओं के दर्शन करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे मैम। हाँ, अच्छा। और आपको पता है कि बहुत लंबा सफर तय करके शिलाएं यहाँ पर आई हैं, रास्ते में वो उतना भक्ति भाव लोगों का उमड़ा। और अभी भी देखिए अयोध्या शहर एंटर नहीं हुई है, लेकिन अयोध्या शहर एंटर होना और वहाँ पर ही भक्ति का सैलाब एक तरीके से दिख रहा है। जी मैम बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्योंकि शालिग्राम भगवान की मूर्ति है ही ऐसी और उसके बाद जन्मभूमि में लगने के लिए आ रही है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते होंगे कि कितनी ज्यादा मतलब इसकी अहमियत है। अहमियत बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। तो चलिए इंतजार हो रहा है। देखिए मैं यहाँ खोज रही थी लोगों को, लेकिन सरयू के तट से अब सब लोग जो हैं वो दूसरी साइड चले गए हैं क्योंकि दो चीजें। पहली बात तो ये कि इधर आसपास के जितने मंदिर हैं ये वक्त होता है आरती का, और आप सुन रहे होंगे अलग अलग मंदिरों में फिलहाल आरती की शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इसके तुरंत बाद लोग उन दोनों शालिग्राम को और पत्थरों को के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये वही पत्थर हैं जिनको तराश कर प्रभु श्री राम और माता जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल हमने पहले भी जिसका जिक्र किया कि आखिर नेपाल की गंडकी नदी के इन शालिग्राम को ही क्यों चुना गया, तो शालिग्राम का महत्व क्या है वो शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप पाषाण के रूप में, शिला के रूप में शालिग्राम है। तो शालिग्राम के पत्थर अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के संपर्क में आने से आपका मन पवित्र होता है। इसीलिए शालिग्राम के पत्थरों की पूजा की जाती है ताकि उनके तरंगों का, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का फायदा हमें मिल सके। शालिग्राम का पत्थर या शालिग्राम की शिला अपने आप में वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और उससे जब भगवान राम के रूप का विस्तार किया जाएगा, भगवान राम के रूप को उससे गढ़ा जाएगा, तो वो रूप स्वरूप देखिए, वैसे तो राम वैसे भी हर रूप में, हर स्वरूप में भारत के कण कण में, भारत के जनमानस में व्याप्त हैं। एक तो राम जैसा चरित्र,
और ऊपर से उसको गढ़ने के लिए जिस शिला का प्रयोग किया जा रहा है वो शालिग्राम की शिला होने की वजह से उसके वाइब्रेशन, उसके स्पंदन, उसकी पवित्रता बहुत ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज्यादा सकारात्मकता होती है कि कहते हैं कि जहां भी, जैसा अभी आप सुन ही रहे थे पंडित शैलेंद्र पांडे को, कि जहां भी इसकी स्थापना होती है वो आसपास का पूरा माहौल ही अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो सोचिए कि ये दो शिलाएं, 40 टन की दोनों शिलाएं जिस वक्त यहां पहुंचेंगी, प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति का आकार लेंगी और जब उसकी स्थापना वहां पर की जाएगी तो उस पूरे माहौल में कितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगी। कोशिश यही है कि जिस वक्त कोई भी अगर यहां पर दर्शन करने के लिए आए, दर्शन पूजन करने के लिए आए, तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ ही यहां से जाए। भगवान का आशीर्वाद मतलब एक पॉजिटिविटी होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वो शिलाएं हैं जिनको तराश कर प्रभु श्री राम की बाल रूप की मूर्ति बनाई जाएगी और उसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और वो पूरा परिसर एक तरीके से उसके ठीक बीच में कोई जा नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है कि उसको छू नहीं पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी वजह है जो कि जब से हम देख रहे हैं इस पूरी यात्रा को, लोग उसको छूना सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं ताकि अपने आराध्य को वो महसूस कर सके। तो हमने देखा, चाहे अलग अलग पड़ाव थे, हर जगह पर लोग बाकायदा पूजा की थाली लिए वहां पर पहुंच रहे थे। तो जनकपुर से शुरू हुई यात्रा अयोध्या एंटर हो चुकी है और कुछ ही क्षणों बाद अयोध्या शहर से गुजरते हुए ये यात्रा फिर रामकार सेवकपुरम जाएगी। हालांकि जगह जगह, क्योंकि जैसे ही अयोध्या में एंटर हुई स्वागत हुआ और स्वागत करने के लिए जब भक्त पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर से वही विलंब शुरू होता है। हालांकि 7 बजे का वक्त हमको बताया गया था कि पहुंच जाएगी यहाँ पर, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 9 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी अयोध्या शहर में एंटर होना है। तो आप देख रहे थे अच्छी खबर सच्ची खबर सरयू के तट से। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।